हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जामोस्कोप। आज की टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ असम स्पोर्ट्स। क्या आपको पता है एशिया का सबसे पहला एम्फी थिएटर जो है और स्टेडियम जो था पहला वो इंडिया में ही है। मेरा नाम है सोनाली और आज हम बात करेंगे रंगघर, रुपाही पत्थर और उन डेंजरस एनिमल फाइट्स की जो अहोम के टाइम पे होते थे, और एक बर्ड जिसको शराबी बना के फाइट करवाया जाता था। थोड़ा इंटरेस्टिंग है वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं ये हिस्टोरिकल जर्नी। अहोम डायनेस्टी ने असम पर लगभग 600 साल तक राज किया। 600 साल तक राज किया और उन 600 सालों में उन्होंने अपने कल्चर, रिलीजियन और स्पेशल ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया। उन्हें लगा कि एंटरटेनमेंट ज़रूरी है कॉमन पीपल के लिए, तभी रेगुलरली फेस्टिवल्स और गेम्स ऑर्गेनाइज करते थे। अब कैसे गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाता था, कहाँ पे किया जाता था और कैसे कैसे गेम्स होते थे, वही हम आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी यहाँ पे रंगघर, जो एशियाज ओल्डेस्ट एम्फी थिएटर कहा जाता है इसकी। रंगघर मतलब एम्यूजमेंट हाउस या फिर एंटरटेनमेंट हाउस। इसको सबसे पहले बनाया गया था बाम्बू और वुड से। बाद में किंग प्रमोत्त सिंह ने 1746 में इसको कंक्रीट से बनाया। अहोम किंग्स और नोबेल्स जो थे रंगघर पे बैठ के ही गेम्स एंजॉय किया करते थे, और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यही है कि ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एम्फी थिएटर इन एशिया है। रंगघर के फील्ड में ही यहाँ पे रुपोही पाथर को दिखने को मिलेगा। रुपोही पाथर का लोकेशन जो है वो रंगपुर पे है। ये भी एशिया का फर्स्ट स्टेडियम माना जाता है और इसको किंग रुद्र सिंह ने 1696 में जब किंग बने थे तब से इसको ऑफिशियली यहाँ पे गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाता था। रंगघर एंड रुपोही पाथर, इन दोनों का नाम आप याद रखिए। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे अहोम इरा में। अब आती है सबसे थ्रिलिंग और कंट्रोवर्शियल पार्ट, एनिमल फाइट्स या जूझ। यहाँ पे एलिफेंट फाइट्स, हाथी जूझ, बाफेलो फाइट्स, मोह जूझ, नाइटिंगेल फाइट्स, बुलबुली जूझ आपको देखने को मिलेंगे जो अहोम पीरियड में होते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाथी जूझ की। 200 से 300 एलिफेंट को ट्रेनिंग दिया जाता था फाइट के लिए, और उनका केयर टेकर का नाम था हाथी बूढ़ास। हाथी बूढ़ास केयर टेकर के नाम थे। ये किंग रुद्र सिंह के टाइम से होता था। हाथी जूझ जो है फॉर 3 months उनको क्या खिलाया जाता, स्टिक एंड ब्लैक पल्सेस। ये काली दाल और स्टिकी राइस खिलाए जाते थे ताकि वो फाइट कर सके, एक्साइटेड बनाने के लिए फाइट में और फेयर्स बनाने के लिए फाइट को इनको ये खिलाया जाता था 3 months तक। और फिर खुले मैदान में जो है उनका फाइट होता था, ओपन फील्ड में, जो रंगघर का फील्ड है वहीं पे होता था। नेक्स्ट फाइट देखेंगे बाफेलो फाइट या मोहजूज कहा जाता है। इतना इंटेंस फाइट होता था कि इसमें बाफेलो का डेथ भी हो सकता है। इससे रिलेटेड एक कल्चरल बिलीफ होता था मोहजूज से रिलेटेड कि क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी होती है ये फाइट करवाने से। तो ये हो गया। नेक्स्ट बर्ड फाइट, इसको हम बुलबुली शराई जूझ या नाइटिंगेल फाइट से भी जानते हैं। माधव मंदिर दौलिन हाजो में ये होता था फाइट, और बर्ड को बनाना, मिल्क, जेगरी खिलाया जाता था। जेगरी मतलब गुड़, गुड़ खिलाए जाते थे। तो ये एक हो गया। लेकिन फाइट के दिन उनको फाइट से पहले एल्कोहल भोग में दिया जाता था, एल्कोहल खिलाए जाते थे। ये क्रेजी पार्ट हो गया कि बर्ड्स भी पार्टी करते थे तब। ठीक है। अच्छा, अब हम ह्यूमंस के जो गेम्स थे उनके बारे में बात करेंगे। ढोपकेल, ढोपकेल वॉज वेरी फेमस। ढोपकेल में 2 teams of 11 players हुआ करते थे, और फील्ड साइज 125 मीटर्स, 80 मीटर्स, ये लेंथ और ब्रेथ हो गया। स्किल टेस्ट किया जाता था, स्पीड, स्टेमिना, ये सब सही है कि नहीं स्किल टेस्ट। फिर कल्चरल टाइन के न्यू ईयर एंड बिहू में मनाया जाता था। यहाँ पे गेम्स के कुछ रूल्स थे। इसमें एक सॉफ्ट बॉल, कॉटन बॉल यूज़ किया जाता था, ऐसे खेला जाता था। इसको देख सकते हैं आप। नेक्स्ट कुछ, हाँ, रेसलिंग। रेसलिंग तब भी बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, पॉपुलर स्पोर्ट था ये रंगघर में ही खेला जाता था। इतना पॉपुलर था और इतना पावरफुल स्पोर्ट था कि नेबरिंग स्टेट से भी रेसलर्स आके इसको ज्वाइन करते थे, पार्टिसिपेट करते थे इसमें। नेक्स्ट हो गया रेसिंग द ब्रह्मपुत्र। नाव खेल जो था वो ब्रह्मपुत्र रिवर में ब्यूटीफुली डेकोरेटेड बोट्स यूज़ किया जाता था। इसमें देखिए ब्यूटीफुली डेकोरेटेड बोट्स, डिफरेंट टाइप्स के बोट्स यूज़ किया करते थे। कुछ और गेम्स भी है, जैसे
होई गोडू खेल, ये कबड्डी जैसा था। कोनी जूझ मतलब एक फाइट, ये इंटरेस्टिंग है। फिर तेल खोटा, चेकेली बोंगा, इसमें कपड़ा बांध के आंखों में पोट ब्रेकिंग किया जाता था। गीला खेल, कोड़ी खेल, एंड टांगोटी ये स्टोन से जो बच्चे खेलते हैं। हम बात करेंगे अहोम मिलिट्री की। अहोम मिलिट्री को पाइक सिस्टम बेसिस में ट्रेनिंग दिया जाता था। स्वर्ड्स प्ले, स्पीयर्स, आर्करी, फायर आर्म्स, गोरिल्ला वॉरफेयर, सब के बारे में। तो प्रॉपर ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, हैंगडंग स्वर्ड। अच्छा, हैंगडंग स्वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हैंगडंग स्वर्ड, अहोम के जो मिलिट्री थे वो हैंगडंग स्वर्ड का यूज़ करते थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। मुगल हिस्टोरिकल के सोर्सेस में लिखा गया है कि अहोम सोल्जर्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सट्रीमली फियर्स और वायलेंट थे। यहाँ पे हमें कुछ मार्शल आर्ट दिखाई देता है, जैसे इकोस ऑफ सियाम। इसमें हैंगडंग का यूज़ होता है। हैंगडंग जो स्वॉर्ड था वो मैंने पहले बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्वॉर्ड का यूज़ यहाँ पे होता है। सेम स्वॉर्ड हमें देखा जाता है कि मुआय थाई मार्शल आर्ट क्राबी क्राबंग में यूज़ होता है, सेम स्वॉर्ड। दुख की बात यह है कि जो अहम बेस्ड मार्शल आर्ट्स थे, जैसे हैंगडंग स्वॉर्ड का यूज़ है, आज कम्प्लीटली डेड है। ये आज इसको देखने को नहीं मिलता है, कोई मॉडर्न स्कूल नहीं, कुछ नहीं। ये लॉस्ट हेरिटेज को रिवाइव होना चाहिए। तो ये थी अहोम डायनेस्टी के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट्स की कहानी। एशिया का पहला एम्फी थिएटर, ठीक है, रोंगोर याद रखना, पहला स्टेडियम, रुपही पाथर, डेंजरस एनिमल फाइट्स जो थे हमने देखा, हाथी जूझ, मोहजूझ एंड बर्ड्स का जो देखा फाइट। ट्रेडिशनल गेम्स कुछ हुआ करते थे, जो वेपन से फाइट था, हैंडंग, उसको हमने देखा, वॉरियर्स कैसे यूज़ किया करते थे। सब कुछ हमने एक ही डायनेस्टी में पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट में बताइए कौन सा गेम ट्रेडिशन आपको इंटरेस्टिंग लगा। नेक्स्ट वीडियो में आसाम के मॉडर्न स्पोर्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर